महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये काहीसा पुत्र झाला. मराठ्यांच्या रक्ताने या भगवा इतिहास लिहिला. जात धर्माचा शत्रू नव्हता तो, आधार दिन दुबळ्या. त्रिवार असावा मुजरा आमचा, गड किल्ल्यांच्या या श्रीमंता. शिवछत्रपती महाराजांचा NS सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये, सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये. अभिषेक माझ्या जिजाऊची पुण्याई कशी आली हो कळाला. माझ्या जिजाऊची पुण्याई कशी आली हो कळाला. ओ बाबाचा बापे माझ्या शिवबा जन्मला. ओ बाबाचा बापे माझ्या शिवबा जन्मला. ओ बाबाचा बाप माझ्या शिवबा जन्मला. ओ बाबाचा बाप माझ्या शिवबा जन्मला. माझ्या राजाचं राजपण चालवलं हा तुझ्या हातावर. माझ्या राजाचं राजपण चालवलं हा तुझ्या हातावर. सह्याद्री मातीचं कणकण सदा हे गाणार. सह्याद्री मातीचं कणकण सदा हे गाणार. माझ्या राजाचं राजपण चालवलं हा तुझ्या हातावर. माझ्या राजाचं राजपण चालवलं हा तुझ्या हातावर. जीत के बल्लेबाजी करने किया और गेंदबाजी के लिए आए वहां पे सुनील, जो कि ओपनिंग गेंदबाजी करेंगे. मेयर की ओर से ओपनिंग गेंदबाजी करेंगे सुनील. और बल्लेबाजी के लिए आए वहां पे राजू मदान कप्तान, जो कि ऑफ द स्ट्राइक है. और ऑन द स्ट्राइक शिवराज सिंह 12th मैन पाटवा. ट्वेल्थ मॅन पाठवा. ट्वेल्थ मॅन मॅच चालू नका करू कसं होता. 12th मॅन पाठवा. आकाश और राजू मदान दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजी का बाहर संभालेंगे शिवराज सिंह की ओर से. और ओपनिंग बल्लेबाज सुनील साविके, जो कि ओपनिंग गेंदबाजी करने के लिए आए मेयर्स एंटरप्राइजेस की ओर से. और स्ट्राइक की करे वहां पे आकाश. और अब स्ट्राइक इस टीम के कप्तान राजू मदान.
और ये सुनील की पहली स्लेयर गेंद घुमा दिया लेग साइड के दिशा में और सीधा प्लेयर के ऊपर से सीधा 4 रन के लिए जाती है गेंद। पहली गेंद पे काफी शानदार शॉट लगाया वहां पे आकाश ने लेग साइड की दिशा में और बिडन के ऊपर से सीधा 4 रन के लिए जाती है गेंद और टीम का भी और अपना भी खाता 4 रन के साथ खेलते हुए वहां पे आकाश जो कि पहली से सेट हो गए। ऐसा लग रहा है कि पहली गेंद पे उन्होंने काफी शानदार लेग साइड की दिशा में शॉट लगाया बिडन के ऊपर से सीधा वो 4 रनों के लिए शॉट है। इसी के साथ अगली गेंद फिर से एक बार यार का लेग गेंद लेग साइड के दिशा में पेश कर दिया है। पीछे प्लेयर मौजूद है। इस बीच काफी आसानी से एक रन चुराया दोनों ही बल्लेबाज है और स्ट्राइक कैच के इस टीम के कप्तान जो कि ओपनिंग करने हैं इस बार राजू मदान। पिछली बार काफी शानदार तरीके से उन्होंने वो पार्टनरशिप रची थी और अपनी टीम को फाइनल तक लाया। और फिर से एक बार काफी आगे रही वो गेंद वक्त के दौरान मारने की कोशिश थी मगर उतनी समझदार वाली गेंद सुनील की ओर से काफी तेज तर्रार आगे डाली गई वो गेंद सुनील की ओर से। देखना चाहिए क्या करते राजू अगली गेंद पे इस मैच का लाइव प्रक्षेपण यूट्यूब चैनल पे आपको दिखा दिया जाएगा। काफी शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का। और फिर से बाहर आगे गेंद खेल दिया तो बस के समय वहां पे प्लेयर मौजूद है। थ्रो मारने की कोशिश थी मगर नहीं मारा कोई रिस्क नहीं लिया। उसी बीच एक रन चुराया दोनों बल्लेबाज है। काफी अच्छी विकेट है दोनों के बीच में अच्छी समझदारी और अच्छा कॉल राजू का। अरे फिर से एक बार पट्टी गेंद खेल दिया है वहां पे ऑन साइड की दिशा में पीछे प्लेयर तैनात है। इसी कारण सिर्फ एक ही रन अच्छा थ्रो बाउंड्री प्लेयर से और इसी बीच अच्छा एक रन भागने में कामयाब है क्योंकि यही कहते थे कि वो बैट गेंद ज्यादा नहीं खेलते इसलिए कंटिन्यू स्ट्राइक कर देते थे दोनों बल्लेबाज और वो अच्छी आदत है क्योंकि स्ट्राइक रोटेटिंग एबिलिटी दोनों ही बल्लेबाजों में। और ये पट्टी गेंद जोर से प्रहार करना चाहते थे वहां पे बल्लेबाज मगर इसी के साथ अंपायर ने हाथ खोल के वाइड बॉल का इशारा दे दिया है। वहां पे काफी छीन की तरह दिखाई दोनों ही अंपायरों की काफी अनुभवी ये हमारे दोनों अंपायर पहले भी सही अंपायरिंग करे आज भी फाइनल मुकाबले के लिए दोनों अंपायर काफी चुस्त मुस्त तैनात। और फिर से पट्टी गेंद वहां पे खेल दिया है ऑन साइड की दिशा में मगर पीछे प्लेयर तैनात है और इसी कारण सिर्फ एक ही रन अच्छा थ्रो वहां पे लवान की और के प्लेयर से और इसी कारण सिर्फ एक ही रन भागने में कामयाब और इसी के साथ ओवर की समाप्ति पे रन संख्या पहुंच चुकी है 9 रन बिना कोई नुकसान। एक ओवर की समाप्ति पे बिना कोई नुकसान 9 रन। अभी तक का अच्छी गेंदबाजी सुनील की काफी अच्छी 6 गेंदें पहली और काफी मुद्दतली बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे दोनों बल्लेबाज। फाइनल का यह मुकाबला शोरास्ते से वजह से मेयर से ये दोनों टीमों के बीच में 51,000 का फर्स्ट प्राइज और सेकंड 31,000 का। देखेंगे कौन फर्स्ट प्राइज के मानकर ठहरते यहाँ पे। विजय जो कि अगली गेंदबाजी का भार संभालेंगे और ये पहली पट्टी गेंद खेल दिया कवर के दौरान ये रन का चांस हो सकता है मगर अच्छा थ्रो नहीं वहां पे अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो चांस बन सकता था मगर खराब थ्रो के कारण रन आउट मिस किया हुआ था और डेंजर एंड पे भाग रहे थे वहां पे राजू बराम उनका ही कॉल था तभी भी रन कंप्लीट कर लिए कामयाब दोनों बल्लेबाज। अच्छी कॉल और स्ट्राइक पे आ चुके आकाश जो कि विजू की गेंद का सामना करेंगे। ये फिर से एक बार अगली गेंद आउटसाइड लेके गेंद सीधा
वहाँ पे स्लिप की दिशा में जाते हुए और अच्छा कैच स्लिप में, और इसी का विजय पहला विकेट गिरता हुआ आकाश के रूप में। अच्छी वो गेंद थी, बड़ा शॉट मारने की कोशिश थी, आगे डाली हुई गेंद मगर आउट साइड लेके गेंद सीधा स्लिप के हाथों में, और इसी का नतीजा पहला विकेट जो कि आकाश के रूप में मिला है। और अब पवेलियन वापस लौटते हुए आकाश, और पहला विकेट मिल चुका है वहाँ पे विजय को। देखना चाहिए अगले बल्लेबाज सोना तो शिवराज की ओर से। अगले नए बल्लेबाज नीलेश जो कि आकाश के आउट होने के बाद आए। अच्छी वो अगली गेंद थी, खेलना चाहते थे वहाँ पे कवर्स की दिशा में, मगर आउट साइड लेके सीधा स्लिप के हाथों में गेंद है, और उसी का विजय पहला विकेट गिरा है आकाश के रूप में, जो कि विजय ने लिया है। काफी तगड़े कटकाटे के गेंदबाज विजय, और अगले नए बल्लेबाज नीलेश। प्लेयर गेंद काफी अच्छी गेंद वादे विजय द्वारा, काफी समझदारी वाली गेंदबाजी कर रहे हैं विजय। अब तक बीट हो गए वह कुछ समझ ना पाए इस गेंद को, तक तो स्लोअर गेंद थी वो, मगर उतना उछाल नहीं गेंद में। अगली गेंद फिर एक बार, और ये फुल लेंथ गेंद मार दिया है, मगर आउटसाइड लेके गेंद कवर्स के हाथ में, और इसी दौरान अच्छा एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा कॉल वहां पे राजू का फिर से एक बार, और स्ट्राइक पे आ चुके नए बल्लेबाज नीलेश। फील्ड में कुछ तब्दीली, वहां पे बाहर मिडान का प्लेयर बाहर, और ग्राउंड में जो बकरे आए वो कृपया करके साइड में करें। और ये खेल दिया है वहां पे नीलेश ने कवर्स की दिशा में, पीछे कोई प्लेयर मौजूद नहीं बाउंड्री लाइन पे, मगर ये काफी शानदार फील्डिंग वहां पे, अच्छा वहां पे सेव किया, और अपने टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए फील्डर, अच्छा वो चेस था बॉल के पीछे, और अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए। और स्ट्राइक पे आ चुके हैं वहां पे नीलेश फिर से एक बार, विकेट की वो फुल गेंद फिर से एक बार रन साइड के दिशा में खेल दिया, मगर ये खराब तालमेल के कारण काफी बड़ा विकेट गिरता हुआ, और बड़ा विकेट जो कि कप्तान राजू मदान रन आउट होके सेम जिस पिछले मैच में भी सेम ऐसे आउट होते, इस बार भी खराब तालमेल के कारण आउट हुए। सीधा प्लेयर के हाथ में गेंद थी वो, रन तो नहीं हो सकता था, मगर रन लेने की चुराने की कोशिश थी, और वापस आउट होकर लौट रहे वापस राजू मदान। काफी अच्छा थ्रो, इतनी अच्छी फील्डिंग, लेग साइड पे प्लेयर खड़ा था, और काफी बड़ा झटका लगता हुआ शिवराज सिसी को। वो रन नहीं था, मगर सभी को रन चुराने की कोशिश कर रहे थे, और इसी बीच रन आउट होकर वापस लौटते हुए पवेलियन टीम कप्तान शिवराज सिसी के राजू मदान। 13 रन अब तक, 13 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 13 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक विजय द्वारा। और अगले नए गेंदबाज शायद से चांगलं आमची पाणी बॉटल पण आणखी अगले नए गेंदबाज काय आहे का नाही आपले फोटो बिटो काय अरे इकडे आपले नाही ना इकडे काय काम अगले नए गेंदबाज सचिन कोल्टे, और आखिरी गेंद पे जो विकेट गिरा था राजू मदान का, और नए बल्लेबाज आए वहां पे विजय।
जो कि अगले नए बल्लेबाज है, क्योंकि आखिरी गेंद पे, उस ओवर की आखिरी गेंद पे रनआउट होकर वापस लौट चुके काजू मैदान और नीलेश। विजय जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, स्ट्राइक किया अभी। विकास खोलते की ये ओवर और ये काफी शानदार गेंद, पहली गेंद विकास की। आगे वो गेंद बड़ा शॉट मारने की कोशिश थी लेग साइड की दिशा में, मगर उतनी समझदारी गेंदबाज की ओर से, और इसी के साथ पहली डॉट गेंद विजय की ओर से। काफी अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और अच्छा रन संख्या वापस बनाना पड़ेगा, अच्छा स्कोर बनाना पड़ेगा शिवराज को अगर ये मैच जीतना है तो। इसी बीच ही अगली पट्टी हुई गेंद और ये सीधा काफी ऊपर लगते हुआ बल्ले के और रनआउट का चांस हो सकता था, मगर इसी बीच ही एक रन चुराने में कामयाब रहे हैं दोनों बल्लेबाज विजय और नीलेश। और स्ट्राइक पे आ चुके हैं फिर से बाहर नीलेश, जो कि विकास की गेंद का सामना करेंगे। फील्ड में कुछ तब्दीली, लॉन्ग ऑन बाहर और इधर स्क्वायर लेग का प्लेयर भी बाहर, पॉइंट का प्लेयर वो भी बाहर। और ये फिर से एक बार खेल दिया, मगर सीधा प्लेयर के हाथ में गेंद है। इस बार भी अगर डायरेक्ट होता है तो कुछ अनहोनी घट सकती थी, मगर दो बार जीवनदान दिला वापस। अच्छी फील्डिंग रही अब तक नॉर्थ ईस्ट के फील्डरों से द्वारा। काफी टाइट ये मुकाबला होने की संभावना, क्योंकि दोनों ही काफी खतरनाक टीमें और फाइनल का ये महा मुकाबला और इस मुकाबले का ये और एक गेंद सिद्धार्थ पट्टी गेंद सीधा लेग साइड की दिशा में खेल दिया है। वहां पे पीछे प्लेयर तैनात और सिर्फ किरण काफी अच्छी फील्डिंग बातें और इतने अच्छा थ्रो, इसी कारण सिर्फ किरण 22 का ओवर रन, अंपायर का इशारा। अब तक काफी नती के लिए टाइट गेंदबाजी रही है नॉर्थ के सभी गेंदबाजों द्वारा और इसी कारण काफी कम रन संख्या बनाने में कामयाब हुआ बल्लेबाज। इसी बीच आगे पट्टी गेंद खेल दिया है वहां ऑन साइड की दिशा में, मगर पीछे प्लेयर तैनात है और फिर से एक बार दूसरी रन चुराने की कोशिश। अगर ये अच्छा थ्रो होता तो ये रन कामयाब हो सकता था। इसी बीच और एक रन चुराने की कोशिश और ये देखना चाहिए अंपायर क्या डिसीजन देते। अंपायर देखना चाहते हैं अंपायर अपना क्या निर्णय उसके। काफी अच्छा थ्रो था, कुछ खराब तालमेल के कारण और शायद से तीसरा भी रन पूरा हो चुका है। इसी बीच काफी अच्छी रनिंग बिटिंग करके तैयार होती है, अच्छी कॉलिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में, नीलेश और विजय के बीच में। और इसी का 3 रन चुराने में कामयाब हुआ। अगर समझदारी वाला थ्रो होता तो विकेट गिर सकती थी। काफी सुसाइडल वो रन था, मगर कामयाब हो उस रन में भागने के लिए दोनों बल्लेबाज। काफी अच्छे रनिंग बिटिंग करके दोनों के बीच में। और ये फिर से एक बार अगली गेंद विकास की और ये फिल्म गेंद मार दिया है, काफी देर गेंद हवा में और ये प्लेयर नीचे आता हुआ गेंद का और काफी अच्छा कैच कवर्स किया के प्लेयर से। और इस गलिया वापस आउट होकर लौट रहे वहां पे नीलेश, जो कि विकास उन्होंने अच्छी गेंद डाली थी, फुल लेंथ गेंद थी, मगर नाकामयाब रहे
बाउंड्री के बाहर पहुंचाने में और सीधा प्लेयर्स के हाथ में मार देते कवर्स का वो प्लेयर था। काफी अच्छा वो कैच है और इसी के साथ आखिरी गेंद पे विकेट गिरी और 3 ओवर के समाप्त होकर रन संख्या पहुंच चुकी है 18 रन। 3 ओवर के समाप्त पर रन संख्या पहुंच चुकी है 18 रन। टीम को अच्छा योगदान दिया है। देखना चाहते हैं इस महान मुकाबले कैसे गेंदबाजी करते हैं। इसी बीच आउटसाइड लेके गेंद सीधा थर्ड मैन की ओर और ये मिस्टेक के कारण सीधा 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद अच्छी वो बाहर जाने वाली गेंद थी मगर कवर की दिशा में खेलने की कोशिश थी मगर उसी बीच आउटसाइड लेके गेंद थर्ड मैन की ओर वहाँ पे स्पीड के कारण वो सीधा 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद। अब तक अच्छी फील्डिंग रही है मगर इस बार स्पीड और ये फिर से एक बार हर्षवर्धन की अगली गेंद विराट के लिए और ये फिर से एक बार विराट ने काफी अच्छी गेंद ली और सुसाइडल रन हो सकता है। ये रन चुराने की कोशिश में लगातार कुछ रनआउट भी हो चुके हैं इसके पहले और कुछ डिस्कशन दोनों बल्लेबाजी के बीच में क्योंकि कुछ तालमेल नहीं था पिछले गेंद पे रन लेने की कोशिश करना चाह रहे थे वहाँ पे नॉन स्ट्राइक कर रहे एंड पे खड़े हुए जो विजू मगर कोई भी कॉल नहीं था वहाँ पे विराट की ओर से सीधा बॉल को हिट की थी उनकी वो गेंद तो एक बार हर्षवर्धन की अगली गेंद विराट के लिए काफी ओपन स्टांस में खड़े वहाँ पे विराट और ये फिर से एक बार टच हुई थी अच्छी गेंद वो नीचे रही इस बार गेंद अच्छी गेंदबाजी अब तक हर्षवर्धन द्वारा और सभी गेंदबाज काफी टाइट गेंदबाजी कर रहे हैं मेयर से की ओर से और फिर से एक बार अगली गेंद हर्षवर्धन की और ये फुल लेन गेंद और इसी बीच की रन काफी अच्छी वो गेंद थी यॉर्कर का ट्राई कर रहे थे और इसमें सक्सेस भी रहे और काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी अब तक हर्षवर्धन द्वारा और सभी गेंदबाजों द्वारा मैं कहूंगा। और ये फिर से बाहर इसी बीच अगली गेंद स्ट्राइक पे आ चुके हैं वहाँ पे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विजय देखना चाहिए किस तरीके से इस गेंद को खेलते हैं और ये फिर से बाहर अगली गेंद और ये कीपर द्वारा और ये काफी खतरनाक थ्रो मारने में कामयाब रहे वहाँ पे और इसी बीच ये रन आउट होकर वापस लौट रहे वहाँ पे विराट काफी अच्छा वो थ्रो था रन चुराने की कोशिश थी ऐसे लग रहा था कि आसानी से वो रन चुरा लेंगे मगर काफी खतरनाक थ्रो वहाँ पे थर्ड मैन की प्लेयर की ओर से और इसी बीच वापस रन आउट और एक रन आउट दूसरा या तीसरा ये रन आउट का आखिर के 20 ओवर और ये फिर से एक बार लेग साइड की दिशा में के नंबर ने खेल के वाइड बॉल का इशारा दे दिया है वहां पे काफी आउटसाइड द लेग गई वो इसी के कारण अंपायर ने वाइड करार दिया इस गेंद को। फिर से एक बार अगली गेंद हर्षवर्धन की विशाल के लिए और ये आगे रही गेंद आसानी से 1 रन चुराने में कामयाब और इसी के साथ इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति होती है। 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 25 रन और देखना चाहते हैं अगले गेंदबाज कौन वहां पे शायद से सचिन कोलते जो कि अगले में गेंदबाज उनकी स्पेल का ये दूसरा ओवर सचिन की स्पेल का ये दूसरा ओवर और टीम के लिए 5 ओवर काफी कम ये रन रेट अब तक काफी धीमा रन रेट लगातार गिरती हुए विकेटों से शिवराशिष के सभी प्लेयर से परेशान काफी बड़ा विकेट था राजू मैदान का जो रनआउट के रूप में मिला उसके बाद भी 2 प्लेयर्स रनआउट हुए
फिर से एक बार सचिन की गेंद विशाल के लिए खोद के निकाला उस गेंद को, मगर काफी आसानी से एक रन छुड़ाया दोनों बल्लेबाजों ने। विजय और विशाल, अच्छा एक रन चलाया उन्होंने। यॉर्कर लेंथ गेंद थी मगर उसको खोद के निकाला और एक रन के लिए भागने में कामयाब। सचिन की गेंद रही फिर से एक बार विजय के लिए। और ये फिर से एक बार आगे गेंद सीधा थर्ड में की ओर जाते हुए और सिर्फ एक ही रन। अच्छा एक रन चुराया वहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। काफी ऊपर लगी थी बल्ले की गेंद, थर्ड मैन की ओर गई थी वो, इसलिए सिर्फ एक ही रन। अच्छे फील्डिंग, काफी खतरनाक प्रदर्शन ओवरसीज की ओर से, काफी अनुभवी प्लेयर इस टीम में मौजूद। आगे गेंद सचिन की विशाल के लिए मार दिया है वहां पे, मगर ये क्या चाह नहीं सकता था इसी ड्रॉप कैच, और ये एक जीवनदान मिलता हुआ विशाल को। लॉन का प्लेयर जो सर्कल में खड़ा था, ये कैच हो गया और विकेट गिर सकती थी, मगर ये कैच ड्रॉप और इसी के साथ अब पहला जीवनदान विशाल को। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, ये फिर से एक बार खेल दिया सीधा गेंद, मगर प्लेयर वहां पे तैनात। इस बीच काफी आसानी से एक रन छोड़ने में कामयाब विशाल और विजय। स्ट्राइक पे आ चुके फिर से एक बार वहां पे विशाल, जो कि सचिन की गेंद का सामना करेंगे। काफी टाइट गेंदबाजी अब तक सभी गेंदबाजों का, मेयर्स के गेंदबाज काफी टाइट गेंदबाजी करते हुए, और इसी बीच की अगली गेंद और ये फुल लेंथ गेंद मार दिया लेग साइड के दिशा में। काफी प्लेयर तैनात है, फिर से एक बार मिसफील्ड, इसी मिसफील्ड के कारण दो रन चुराने में कामयाब है वहां पे विशाल और विजय। दोनों टीमों के बीच जो भी टीम जीतेगी नगद राशि 51,000 रुपये और चमचमाती ट्रॉफी दी जाएगी उन्हें। जो भी टीम रनर रहेंगी उनको 31,000 रुपये और चमचमाती ट्रॉफी दी जाएगी। तो जिसके लिए जुट चालू है दोनों टीमों के बीच। तो गेंदबाज विशाल इस बार ट्राई कर दिया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर से, गाड़ी मौजूद यहाँ पर इधर देखे और खतरा जोखिम लिया बल्लेबाज ने, आवश्यकता नहीं थी कुछ। रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ विजय काफी बढ़िया खेल रहे थे बल्लेबाजी, लेकिन रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवाया। तो अब मौका मिला है, अनिल को नॉस्ट्राइक एंड पर रहेंगे गेंदबाज विशाल, और इस बार घुमा दिया इसे टीम के क्षेत्र में, काफी बड़ा लंबा सिक्सर निकलता हुआ विशाल के बल्ले से 43 रनों पर। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी, अंतिम मुकाबला एक बड़ा लक्ष्य रखना होगा यहाँ पर कोलंबो टीम के सामने, क्योंकि पहला सिक्सर देखने को मिला। फिर से एक बार गेंदबाज विशाल राइट आर्म और 2 विकेट से इस बार में घुमा दिया है, खिलाड़ी मौजूद और इस बार जाना होगा बल्लेबाज को, चलता किया हुआ गेंदबाज विशाल ने। सचिन कोलते ने बेहतरीन कैच लपका वहां पर और छठा विकेट गिरता हुआ पारी का छठा और प्रगति पर है गेंदबाज विशाल। मुकाबला है तो काफी उम्मीदें रहेंगी यहाँ पर अनिल थोरे से कर्णधार को। तो गेंदबाज विशाल राइट आर्म आउट विकेट से सामना करेंगे अनिल थोरे।
देखना होगा किस तरह का खेल होता है अंतिम 15 गेंदों में। इस बार बेहतरीन गेंद, लेकिन इतनी बढ़िया खेला उसे बल्लेबाज ने। थोड़े से चोटिल नजर आ रहा है अनिल, सेमीफाइनल मुकाबले में थोड़ी सी चोट आई थी शायद उन्हें, तो अपने चोट से जूझते हुए अनिल, लेकिन अंतिम मुकाबला है, पूरा 100% देना होगा उन्हें, क्योंकि 51,000 प्रथम पारितोषिक है इस टूर्नामेंट का, तो इसका ध्यान रखना होगा। बढ़िया खेल दिखाना होगा सभी खिलाड़ियों को। फिर से एक बार गेंदबाज विशाल, इस बार घुमा दिया इसे डिमरी के क्षेत्र में, थोड़े से छोटी नजर आ रहे अनिल, फिर भी एक रन जोड़ा उन्होंने। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या जहां पहुंची 40 रनों पर, जबकि पारी का 76 और प्रगति पर है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवराज। अंतिम गेंद इस ओवर की, बल्लेबाज अमोल देशमुख है स्ट्राइक पर। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। फुलटॉस गेंद थी, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग क्षेत्र में, लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले पर। लेग पास का इशारा था इस बीच अंपायर का। ओवर की समाप्ति, कुल 6 ओवरों का खेल हुआ है, 41 रन बना लिए यहाँ पर 6 विकेट खोकर। उस जीवदान का कितना फायदा उठा पाते बल्ले, तो स्ट्राइक पर आ चुके हैं अब अनिल। पिछले गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे बल्लेबाज अमोल, पर पूरी तरह आई थी नहीं गेंद बल्ले पर। फिर भी 1 रन मिलेगा। फिर से एक बार गेंदबाज विजय ढेकड़े, लेफ्ट आर्म, राउंड विकेट से इस बार घुमाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले पर। फिर भी 1 रन मिला, थोड़ी सी स्पीड, लेकिन चोटिल हो चुके हैं यहाँ पर अनिल थोड़े, थोड़ी सी दिक्कत आ रही उनको रनिंग बिटवीन द विकेट में यहाँ पर। फिर भी 1 रन मिलेगा। धीरे धीरे रन संख्या जा पहुंची 43 रनों पर, जबकि 7वां ओवर चलता हुआ पारी का, तो बड़े स्ट्रोक खेलने हो गए। अब अमोल को चांस लेना होगा अभी। और इस बार क्लीन बोर्ड किया अनुभवी गेंदबाज विजय ढेकले, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, तो बढ़िया गेंदबाजी इस बीच विजय ढेकले द्वारा। तो 7वां विकेट गिरता हुआ 43 रनों पर। कोई भी बल्लेबाज आज कुछ खास नहीं किया अंतिम मुकाबले में, इसके कारण रन संख्या भी रुकी की। नगद राशि 51,000 रुपए नगद पारितोषिक रखा गया। इस बीच राजू दानवे, और तेज गेंद, बढ़िया गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद पर। बढ़िया गेंदबाजी विजय ढेकले की। अभी तक 4 गेंदें हुई है, केवल 2 रन खर्च किए। सटीक गेंदबाजी हो रही है विजय ढेकले की ओर से, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को बड़ा स्ट्रोक खेलने का। रन संख्या अभी रुक गई 43 रनों पर, 7 विकेट खो दिए यहाँ पर। अभी अंतिम 8 गेंदें बाकी है, देखना होगा राजू दानवे। और इस बार अंदर ने हिस्सा क्लीन बोर्ड हो चुके हैं यहाँ पर। बेल्स स्टंप से टकरा के गई और 8वां विकेट गिरता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी विजय ढेकले की, काफी सीनियर खिलाड़ी है औरंगाबाद शहर के विजय ढेकले। उसी तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक 5 गेंदें की और 2 सफलता मिली और केवल 2 रन खर्च किए, तो बढ़िया गेंदबाजी। बाड़ू आए बल्लेबाजी के लिए। अभिजीत आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 8 विकेट खो दिए यहाँ पर। जिस तरह की बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिली थी, उस तरह की खेल खेला नहीं यहाँ पर शिवराज क्रिकेट क्लब ने। तो विजय ढेकड़े इस बार ड्राइव किया इस सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर, और मिस स्पीड, नतीजा 2 रन मिलेंगे। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या 45 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अभी अंतिम 6 गेंदें बाकी है, लगभग 10 रन अगर बना ले अनिल। इस बार अपनी दिशा से बचकर अंपायर ने अपने दस्ताने खोले, अतिरिक्त रन मिलता हुआ। इसी 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 46 रनों पर।
तो इस मुकाबले के दोनों ही अंपायर अनुभवी अंपायर है, जगदीश सर बरेटी और उनका साथ दे रहे हैं वहां पर प्रेम बाग वाले अनुभवी अंपायर दोनों ही। और इस बार घुमा दिया इसे और बढ़िया स्ट्रोक, अंपायर का इशारा आता है 6 रनों का। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर बल्लेबाज अनिल को। कि पहले भी एक बड़ा मैक्सिमम सिक्सर निकला था उनके बल्ले से, ये दूसरा सिक्सर निकलता हुआ। अगर बल्लेबाज अगर हैट्रिक सिक्सर लगाता है तो संभाजी क्रीडा मंडल की ओर से 1000 रुपए का पारितोषिक रखा गया यहाँ पर। तो अब फील्ड में तब्दीली करते हुए कर्णधार रवि बोड़के जानते कि अंतिम मुकाबला है, चांस नहीं लेना चाहते यहाँ पर कर्णधार। इसी 6 रनों से 50 रन पूरे हुए, रन संख्या जा पहुंची 52 रनों पर। और इस बार नो बॉल का इशारा था इस बीच अंपायर का, पकड़ लिया अपने नजरों से यहाँ पर अंपायर ने। इसके पैर था और अंपायर का इशारा था नो बॉल का। और फीट का सिग्नल बताते इस बीच फीट रहेंगी बल्लेबाज को। तो देखना होगा इस फीट का कितना फायदा उठा पाते बल्लेबाज अनिल। इस बार गिरा दिया है डिग्री के क्षेत्र में और अंपायर का इशारा आता है 6 रनों का। बढ़िया बल्लेबाजी अनिल की, इसी 6 रनों से रन संख्या जा पहुंची 59 रनों पर। अभी भी अंतिम, अगर इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आता है तो 1000 रुपए के हकदार बन सकते हैं बल्लेबाज अनिल। तो अभी भी अंतिम 4 गेंदें बाकी है, देखना होगा अंतिम 4 गेंदों में कितने रन जोड़ पाते हैं बल्लेबाज अनिल। हर्षवर्धन महंगे साबित होते इस ओवर में, 7 ओवर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी रही थी, उसके बाद महंगे साबित होते गेंदबाज हर्षवर्धन। फिर से एक बार बल्लेबाज अनिल, काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिल थोड़े 14 रन बनाकर व्यक्तिगत अपनी बढ़िया बल्लेबाजी, जिस आवश्यकता थी टीम की उसी तरह की बल्लेबाजी हो रही है अनिल की। इस बार भी खिलाड़ी आड़े बल्ले से, लेकिन इस बार खिलाड़ी तैनात। इस बार जाना होगा अनिल को, प्रयास जरूर किया था लेकिन खिलाड़ी तैनात किया था उस दिशा में। और ये और 9वां विकेट गिरता हुआ। अब अंतिम जोड़ी क्रीज पर विशाल ने कैच, इस बार गलती नहीं की विशाल ने, पिछले ओवर में कैच छोड़ा था, इसके बाद अच्छा कैच पकड़ा। तो अभी भी 3 गेंदें बाकी है, अंतिम जोड़ी है, क्या होता है अंतिम समय तक। और इस बार कट कर दिया, खली क्षेत्र से गेंद जा रही है सीमा के घेर पे, खिलाड़ी लेकिन नहीं रोक पाएंगे। 4 रनों का इशारा था इस बीच अंपायर का। इसी 4 रनों से रन संख्या जा पहुंची 63 रनों पर। अंतिम ओवर में काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, अभी भी 2 गेंदें बाकी है। अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर तक होगा टीम का स्कोर। तो विकेट छिटाव का खेल अंतिम समय तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अंतिम मुकाबला जिसकी कुल नगद राशि 51,000 रुपए और चमचमाती ट्रॉफी, और जिसका दूसरा पारितोषिक है 31,000 रुपए और चमचमाती ट्रॉफी। से एक बार गेंदबाज और इस बार क्लीन बोल्ड और ऑल आउट हो चुके हैं यहाँ पर। 64 रन का लक्ष्य जीत के लिए, 8.00 के औसत से रन बनाने होंगे जीत के लिए। एक गेंद रह गई, अभी अंतिम गेंद बाकी थी, लेकिन 10 रन का लक्ष्य है निर्धारित 48 गेंदों में। लगभग 8 रन प्रति ओवर से रन बनाने इस मुकाबले को अगर जीतना है तो देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी रहेगी अब आने वाले समय में।
राजू दानवे जो कि काफी बढ़िया गेंदबाज है, अनुभवी गेंदबाज है, और सामना करेंगे रविंद्र बोड़के। इस बार और बीच गेंद को खिला सीधे बल्ले से, खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जब तक खिलाड़ी उसे फीड करे, 2 रनों से अपना खाता खोला रवि बोड़के ने। रवि बोड़के बताना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट में 1 नंबर की पायदान पर चल रहे हैं। 104 रन हो चुके उनके इस टूर्नामेंट में नाबाद अभी भी, तो बेस बल्लेबाज के रूप में पहले पायदान पर चल रहे हैं यहाँ पर राजू बोड़के। इस तरह गेंदबाज राजू दानवे अनुभवी गेंदबाज है, विकेट चटकानी होगी अगर इस मुकाबले में बना रहना है तो। इस बार खेल दिया इसे डिलीवर क्षेत्र, पहला सिक्सर निकलता है रवि बोड़के के बल्ले से। उन्होंने बता दिया कि मैं 1 नंबर की पायदान पे क्यों चल रहा हूं, क्योंकि इस तरह की बल्लेबाजी खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं उनके टीम में, जो कि टीम के कर्णधार भी है। तो राजू दानवे महंगे साबित होते इस बीच। तीसरी गेंद इस बार कट कर दिया, तो वो स्ट्राइक खेले इस बार सीधे बल्ले से, थोड़ी सी मिस स्पीड, नतीजा 4 रन। गेंदबाजी करते हैं, शायद से थोड़ी इंजरी है उनको, उसके कारण गेंदबाजी नहीं कर रहे वो। तो देखना होगा राजू दानवे। इनिंग की चौथी गेंद, इस बार फुलटॉस गेंद को खेला पॉइंट क्षेत्र में, अच्छे क्षेत्र रक्षण राजू मदन द्वारा पॉइंट क्षेत्र में अच्छे क्षेत्र रक्षण। 1 रन मिलेगा। 1 रनों के साथ रन संख्या जा पहुंची 13 रनों पर। समझाते हुए रवि की साथी बल्लेबाज को कि किस तरह की बल्लेबाजी करनी। अंतिम मुकाबला है, 51,000 का नगद पारितोषिक है, 51,000 रुपए और चमचमाती ट्रॉफी। तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, इस बार अच्छी गेंद राजू दानवे की डॉट कराने में कामयाब हुए बल्लेबाज को। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है ज्ञानेश्वर, और इस बार तेज गेंद। इस तरह की गेंदबाजी करने की ओवर की समाप्ति 13 रन 1 ओवर के समाप्ति पर। बॉलर से नाम क्या है? अब अमोल आए गेंदबाजी के लिए। अमोल देशमुख आए, सामना करेंगे रवि बोड़के। विकेट चटकाना होगा रवि, खास करके रवि बोड़के का, क्योंकि घातक साबित हो रहे वो। 13 रन बना चुके हैं, अभी भी 4 गेंदों का सामना किया उन्होंने। फिर से एक बार अमोल बरकत करना चाहते हैं डीप कवर क्षेत्र में, लेकिन गेंद आई नहीं। अनिल की अच्छी फील्डिंग वहां पर, इस चोट के कारण जूझ रहे हैं वहां पर अनिल, लेकिन कार्य कर रहे हैं अपना टीम के लिए। अंतिम मुकाबला चलता हुआ, गेंदबाज अमोल, सामना करेंगे रवि। और इस बार अच्छी गेंद, अपने गति में थोड़ा मिश्रण करते हुए अमोल देशमुख। इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर। लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं है, 64 रन का लक्ष्य जीत के लिए। तो पावर प्ले चलता हुआ, दूसरा ओवर चलता हुआ पावर प्ले का। इस बार फुलटॉस गेंद, एक टप्पा खाने के बाद गेंद के 4 रनों का इशारा था अंपायर का। 2 गेंदें काफी बढ़िया की थी, लेकिन उसके बाद फुलटॉस गेंद तोहफा दे दिया बल्लेबाज रवि बोड़के को, और इसी 4 रनों से रन संख्या जा पहुंची 17 रनों पर। पूरे जो भी रन बने हैं पूरे रवि बोड़के के बल्ले से निकलते हुए 17 रन व्यक्तिगत नाबाद अभी भी। इस बार अपनी दिशा से बच के अंपायर ने इशारा दिया कि व्हाइट बॉल मिलेगा। ये थोड़े से प्रेशर में आते हुए गेंदबाज अमोल, इसके पहली गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला था। विकेट निकालनी होगी यहाँ पर। विकेट अगर आती है तो और हल्के हाथों से ड्राइव कर दिया इसे, और 1 ही रन मिलेगा। इसे 1 रनों के साथ रन संख्या जा पहुंची 19 रनों पर। अब ज्ञानेश्वर आ चुके स्ट्राइक पर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। अभी भी खाता नहीं खुला है उनका ज्ञानेश्वर का। पूरे जो रन बने रवि बोड़के के बल्ले से बने हुए पूरे रन, तो भी अपने
देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं ज्ञानेश्वर। 64 रन का लक्ष्य निर्धारित। इस बार फुलटस गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज ज्ञानेश्वर। तो इसी 1 रनों से ज्ञानेश्वर ने अपना खाता खोला। रन संख्या जा पहुंची 20 रनों पर। और इस बार रोअरशिप का प्रयास किया था। ओवर की समाप्ति। कीपर नीलेश कुछ फील्ड की सजावट करते हुए पावर प्ले के 2 ओवर के खेल में कुल 21 रन बने। कोई नुकसान नहीं हुआ अभी भी मेयर क्रिकेट क्लब को। तो देखना होगा विजय को सफलता दिलानी होगी अपने टीम को। समय वाले खिलाड़ी ज्यादा, खेल में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। फिर से एक बार तीसरा ओवर, गेंदबाज विजय सामना करेंगे रवि बोड़के। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, ऊपर हिस्सा लगा और गेंद गई डिमिड के क्षेत्र में। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। धीरे धीरे रन संख्या जहां पहुंची 22 रनों पर। स्ट्राइक पर आ चुके हैं ज्ञानेश्वर जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, और विशाल विजय गेंदबाज लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से। इस बार घुमा के मारना चाहते थे लेकिन शरीर से टकराती गेंद गई स्लिप क्षेत्र में। लेग बाइस का इशारा आते हुए इस बीच अंपायर का। तो इसी 1 रनों से रन संख्या जा पहुंची 23 रनों पर। विकेट दिलानी होगी गेंदबाज को अपने टीम को, मुकाबले में लाना होगा। क्या बल्लेबाज खुल के बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार घुमा दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर, और अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों का मैक्सिमम सिक्सर निकलता हुआ रवि बोड़के के बल्ले से। काफी दूर 6 है उस दिशा में, और उसी दिशा में बल्लेबाजी करी वहां बल्लेबाज रवि बोड़के ने। अंपायर थोड़ा चेक करके ये करो। चलो अंपायर का इशारा आता है पर, और इस बार व्हाइट बॉल का इशारा आता है। गेंदबाज थोड़ी से प्रेशर में नजर आ रहे हैं क्योंकि रवि बोड़के काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकेट लेनी होगी यहां पर व्यक्तिगत। रवि बोड़के अपने 24 रन पर नाबाद। इस बार कट कर दिया गली क्षेत्र में। एक रनों से रन संख्या जा पहुंची 29 रनों पर। रवि बोड़के अपने व्यक्तिगत 25 रनों पर नाबाद। 29 रनों में 25 रन रवि बोड़के के व्यक्तिगत, बढ़िया बल्लेबाजी। और इस बार घुमा दिया ज्ञानेश्वर ने ऊंची गेंद, और राजू दानवे द्वारा कैच ड्रॉप। बिल्कुल ही वहां पर बिल्कुल चांस था विकेट का, लेकिन राजू भाई दानवे सीनियर खिलाड़ी अपेक्षा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन खेल है, क्रिकेट अच्छी का खेल है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्रिकेट में, और जीवदान मिलता हुआ ज्ञानेश्वर को। अंतिम गेंद इस ओवर की, बिल्कुल गेंदबाज ने ललचाया था उस गेंद पर, हवा में खेलने में मजबूर किया था बल्लेबाज को। और इस बार डीप कवर क्षेत्र में ड्राइव कर दिया है, और वो स्पीड वहां पर। नतीजा 4 रन। शिवराज सीसी पुंडलिक नगर। इस बार अंपायर ने इशारा दिया कि अतिरिक्त रन मिलेगा। व्हाइट बॉल का इशारा था इस बीच अंपायर जगदीश सर बरेटिया द्वारा। काफी अनुभवी अंपायर इस मुकाबले के दोनों ही, प्रेम बागवाले और जगदीश सर बरेटिया।
काफी बढ़िया कार्य कर रहे हैं अपना। और इस बार खेल दिया ऐसे डिमड़ी के क्षेत्र में, पहला रन काफी तेज लिया और देखते देखते 2 रन पूरे किए वहां पर। काफी बढ़िया क्रिकेट मेयर सीसी फुलंबरी द्वारा। ज्ञानेश्वर जोगी गेंदबाज, फिर से एक बार अमोल, इस बार फुल टॉस गेंद और इस बार राजू मदन थे वहां पर, काफी अच्छा कैच लगता और पहला विकेट का नुकसान होता हुआ मेयर सीसी फुलंबरी को पहला झटका। और इस बार बढ़िया गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज रवि बोड़के। इस तरह की गेंदबाजी चांस बन सकता है गेंदबाज का, तो देखना होगा गेंदबाज अमोल। शॉर्ट पिच गेंद थी, कट कर रहे थे डीप कवर क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर। आकाश, अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या जा पहुंची 38 रनों पर। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी इस ओवर की। 15 गेंदों का सामना किया रवि बोड़के ने और 30 रन बना लिए। लगभग 200 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि बोड़के। अभी बढ़िया बल्लेबाजी रही उनकी अभी तक इस टूर्नामेंट में। और इस बार लेग बाइस का इशारा था अंपायर का। अंतिम गेंद इस ओवर की। लगभग 10 रन प्रति ओवर से रन बन रहा है यहाँ पर, जबकि आवश्यकता थी 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से। तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी मेयर सीसी फुलंबरी द्वारा। जो ग्रामीण की टीम है फुलंबरी की, काफी बढ़िया खेल खेला अभी तक इस टूर्नामेंट में। फिर से एक बार, इस बार हल्के हाथों से कट कर दिया, गली क्षेत्र में मिस स्पीड हुई थी, लेकिन अच्छा बैकअप राजू मदन द्वारा। ओवर की समाप्ति 46 रन 4 ओवर के शॉट के कारण गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन अंतिम मुकाबला है 24 गेंदें और 24 रन। काफी बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी उन्हें, अनुभव का पूरा बताना होगा कि किस तरह के, जैसा नाम है वैसा कार्य करना होगा यहाँ पर नीलेश को। रवि बोर्ड के स्ट्राइक पर और बढ़िया गेंद। इस गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं नीलेश। उसी तरह की गेंद की उन्होंने पहली, बिल्कुल ललचाया बल्लेबाज को और बीट कराने में कामयाब हुए। 23 गेंदें और 24 रन। क्रिकेट में चिताओं का खेल है दोस्तों, तो अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फिर से एक बार रवि सामना करेंगे नीलेश की गेंद का, लेफ्ट आर्म उर्द विकेट से। बारी बढ़िया गेंद, लेग बाइस का इशारा था अंपायर का। तो इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी हो रही है नीलेश की। अभी तक 2 गेंदें की है, केवल 1 ही रन खर्च किया है। वो स्ट्राइक पर आ चुके बल्लेबाज। अक्षय चौहान आए अब स्ट्राइक पर, जो कि कन्नड़ के खिलाड़ी है, साथ ही हमारे दोस्त बता रहे हमें, किशोर भाऊ सोनू ने बता रहे। और इस बार और बढ़िया प्रयास किया था खिलाड़ी ने, काफी दूर रही थी गेंद, लेकिन प्रयास काफी बढ़िया था, लेकिन कैच लपकने में असफल रहे। प्रयास जरूर काफी बढ़िया किया था। अगर कैच हो सकता था तो टूर्नामेंट का बढ़िया कैच, 1 नंबर कैच बन सकता था वो। खिलाड़ी का नाम जानना चाहूंगा मैं। आकाश गायकवाड़ मौजूद थे वहां पर, निश्चित रूप से बढ़िया प्रयास किया उन्होंने। फिर भी 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। इसी 2 रनों से अक्षय ने अपना खाता खोला, रन संख्या जा पहुंची 43 रनों पर। फिर से एक बार नीलेश लेफ्ट आर्म और 2 विकेट से सामना करेंगे आकाश। और इस बार रिवर्स, लेकिन बढ़िया गेंद, नीलेश की पूरी तरह बीट हुए बल्लेबाज अक्षय। नफीतुली गेंदबाजी नीलेश की, जर्सी नंबर 10। नीलेश काफी बढ़िया गेंदबाज है, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है। और इस बार
शेरवा का इशारा था अंपायर का। डीप मिड के क्षेत्र में अक्षय के बल्ले से निकला पहला मैक्सिमम। लगा है कि हमें खिलाड़ी था लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर थी। नजर आया कि खिलाड़ी तैनात था उस दिशा में, लेकिन दर्शक छह रनों का इशारा था अंपायर का। इसी एक 6 रनों से रन संख्या जहां पहुंची 49 रनों पर। इस बार घुमा के मारना चाहते स्कोर लेग क्षेत्र में गेंद गई, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, रन संख्या जहां पहुंची जबकि 5 मराठा समाज प्रीमियर लीग जिसका आज अंतिम दिन, 18 गेंदे और 15 रन। और इस बार व्हाइट बॉल का इशारा था अंपायर द्वारा। अभी भी 18 गेंदे और इस बार कट कर दिया डीप पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन मिलेगा। डॉट गेंदे करनी होगी। इस बार आड़े बल्ले से घुमा दिया है और कैच छूटा इस बीच, और 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। क्रिकेट का सूत्र है पकड़ो कैच और जीतो मैच, उसी तरह छोड़ो कैच और हारो मैच। तो अभी तक 2-3 कैच ड्रॉप हुए अंतिम मुकाबले में, तो जीवदान मिलता है बल्लेबाज को। बल्लेबाज पूरा फायदा उठाता है उस जीवदान का। तो अभी भी 11 रन की आवश्यकता जीत के लिए। बार घुमा दिया है, देखना होगा अंपायर का इशारा आता हुआ। रनों का इशारा था इस बीच अंपायर का। देखो बल्लेबाज का क्या छूटा था, 2 रन मिले थे, उसके बाद बल्लेबाज ने वापस एक बड़ा स्ट्रोक खेला। और इस बार अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों का। इसी के साथ स्कोर लेवल हो चुका है, 1 रन चाहिए। अब एक तरफा हो चुका है यह मुकाबला। एक रन की आवश्यकता जीत के लिए। फुलंब्री जीतती है अंतिम मुकाबला, काफी मेहनत की है रवि बोडके और उनकी पूरी टीम ने। और इसी के साथ फाइनल के दावेदार मेयर सीसी फुलंब्री, इसी तरह रनर अप पूरा सीसी पिंडलिक नगर। तो अभिनंदन यहाँ पर रवि बोडके और उनकी टीम का। सतीश पंडुरे कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द। विजय पंडुरे मुकाबले के जो मैन ऑफ द मैच है विजय पंडुरे, काफी बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने। दोनों टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स की ओर आ जाए।